नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के घर में 1 अक्टूबर की रात्रि हुआ था बम से हमला, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की स्कोडा गाड़ी हुई थी क्षतिग्रस्त। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी हुआ था वायरस। इस हमले को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर हमला करने की थी आशंका जाहिर। रात को लगभग 1:08 पर मुझे बहुत तेज धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि स्कोडा के ऊपर कोई बम फेंका गया। फिर मैंने अपने कैमरे जो सामने लगे थे उसको बैक करके देखा तो उसमें लगा कि 2 लड़के पहले एक बार गए हैं, फिर राउंड लिए, फिर वो बम फेंकते हुए नजर आए सीसीटीवी में। ये अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया है और मुझे भय में डालने के लिए कोशिश की गई है, या तो यह प्रयास किया गया कि हम जो एक भ्रष्टाचार की लड़ाई अधिवक्ता संघ ने चालू की है उसको ना करें। 1 अक्टूबर में अशोक गुप्ता जी हैं जो कि यहीं पर अधिवक्ता है, उनके घर पर एक सूतली बम से हमला हुआ था और उसमें थोड़ी गाड़ी डैमेज हुई थी। इस मामले को लेकर अधिवक्ता संघ की भी हुई थी बैठक, जिसका पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश तिवारी ने किया था बहिष्कार। ये बैठक बुलाया था अशोक गुप्ता ने, सारे लोग अधिवक्ता गए। इसके बाद ये हुआ कि ये बैठक किस लिए बुलाया गया तो ये बताया कि मेरे ऊपर क्या कहती है घटना घटी है। हमने कहा कि जब हमारे ऊपर घटना घटी है तो मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं 3-4 बार का अध्यक्ष रह चुका हूँ और आप मुझसे नहीं मीटिंग हुआ है। अब तो उसको दबा दिया गया। आप तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं ऐसी घटना घटी है जो कि घटना कुछ नहीं घटी, ये स्वयं घटना घटित कराया है। इसलिए कराया है कि उनको गनर मिल जाए, मेरे लड़कों को रिवाल्वर मिल जाए। इसलिए इतनी ताकत तमाशा करके अधिवक्ताओं का सहयोग लेकर और अधिवक्ता संघ को फंसाकर इसके जो कार्य है ये गलत है। और जब पुलिस ने इस मामले का 22 नवंबर को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके खुलासा किया तो इस मामले के साजिशकर्ता पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश तिवारी ही निकले। इसकी विवेचना के क्रम में और हमारे एसओजी और अपने सर्वेलेंस सभी टीमों ने मिलकर इसका अभियुक्त पकड़े हैं और इसमें जो मुख्य मुलजिम हैं ये इनका आपस की रंजिश का मामला आया है। एक सुरेश तिवारी एडवोकेट है और इन्हीं का आपस में रंजिश चल रही थी। उन्होंने प्रयागराज के बदमाश राहुल तिवारी से सोनू नाम के अधिवक्ता के साथ हुए विवाद की कहानी सुनाई। आप लोगों ने कई बार पेपर नहीं पढ़ा, इसका लड़का क्या कर रहा है समाज के प्रति, इसके विषय में आप देख रहे हैं कि अवैध कमाई कर रहा है, अवैध मकान बन रहा है। किसी पत्रकार साथी ने अगर इसका क्या कहते हैं इसकी चरित्र के विषय में निकाला तो उसकी FIR कर दिया।
किसी के जमीनी विवाद है उसकी FIR कर दिया। अरे जब तुम अपनी व्यक्तिगत रंजिश को लेकर FIR कर रहे हो तो अभियोक्ता संघ की क्या जरूरत है? अभियोक्ताओं को आपने क्या बिल्कुल शिक्षित समझा है कि उनका सहयोग लेकर में पैसा खर्चा करके और जिस प्रकार अध्यक्ष हुआ है उस प्रकार से क्या कहते हैं मैं अध्यक्षता संघ में करके क्या सफल हो जाएगा? कभी जीवन में सफल होगा। और कोई भी अभियोक्ता इसके पक्ष में नहीं है। और बेइज्जती का हवाला देते हुए अशोक गुप्ता के ऊपर बम से हमला करवाने की 50,000 रुपए की सुपारी भी दी। और इन बदमाश बंटी पाल, यश दीक्षित व अभय पासी को अधिवक्ता सुरेश तिवारी ने अपनी इको गाड़ी से दिन में अशोक गुप्ता के घर की रैंकी भी कराई। तो इनका एक राहुल उर्फ आकाश तिवारी, एक जो कि डबल मर्डर का मुलजिम है, नैनी थाने से HSB है वहाँ का, उसी के संपर्क में सुरेश तिवारी आए और उसी से वार्ता की कि इन्हें थोड़ा डैमेज करना है और डराना है। तो आकाश उर्फ राहुल तिवारी की जेल में दोस्ती बंटी और अभय पासी और अन्य क्रिमिनल से हो गई थी, जिसमें बंटी पाल उर्फ अमित ये बम बनाना जानता है। 1 अक्टूबर में इसमें इनकी डेट फिक्स हुई और उससे पहले सुरेश तिवारी और इनके दोस्त नवीन त्रिपाठी दोनों इन्हें अपनी गाड़ी से ले जाकर अशोक गुप्ता जी का घर दिखाए और फिर उसके 1 अक्टूबर डेट फिक्स की गई। और इन बदमाशों ने काफी मात्रा में पटाखे खरीदे और हनुमान धारा के पास खाली पड़े प्लाट में बम तैयार किया। राहुल तिवारी द्वारा उपलब्ध कराई गई 2 मोटरसाइकिल के माध्यम से बंटी पाल, यश दीक्षित और अभय पासी ने नवरात्रि को अध्यक्ष के घर में बम से हमले की घटना को अंजाम दिया। में ये मौके पर आपका बंटी, अभय पासी और ऋषभ, ये तीनों लोग घटनास्थल पर गए और इसमें 2 मोटरसाइकिल जो कि इसने उपलब्ध कराई थी आकाश और राहुल ने, ये 2 मोटरसाइकिलों से गए थे। आपने वीडियो भी देखा है, इसमें एक मोटरसाइकिल हमारे द्वारा बरामद कर ली गई है और उसी में इसका अमित उर्फ बंटी पाल ने ये घटना कारित की। वही अधिवक्ता सुरेश तिवारी द्वारा दी गई सुपारी का कुछ रुपए बाकी थे, जिसको लेने के लिए यह लोग चित्रकूट आए हुए थे। और पुलिस चेकिंग के दौरान देवांगना घाटी के पास पुलिस द्वारा बंटी पाल, आकाश उर्फ राहुल तिवारी और ऋषभ कनौजिया घर दबोचा गया। यदि पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक इतिहास में एक नजर डाली जाए तो अभी बंटी पाल उर्फ अमित के ऊपर प्रयागराज में 2 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे अभियुक्त आकाश स्वरूप उर्फ राहुल तिवारी के खिलाफ प्रयागराज के विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं एवं ऋषभ कनौजिया उर्फ सांडा के खिलाफ 15 मुकदमे हैं दर्ज। इन तीनों को संबंधित धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया गया है। तो ये पहले भी आपके थाना धूमनगंज से 848/2018 में विस्फोटक अधिनियम में जेल जा चुका है और ये इसका एक्सपर्टाइज है। तो इसी में ये हमारे पास में अभी तक 3 मुलजिम पकड़े गए हैं, जिसमें अभियुक्त है बंटी पाल जो कि बम विस्फोट किया था, दूसरा आकाश और राहुल तिवारी जो प्लान किया था और जो कि इनके संपर्क में था सुरेश तिवारी और उनके दोस्तों के, और सांडा और ऋषभ कनौजिया ये पकड़े गए हैं। इन तीनों के अलावा इस मुकदमे में यश दीक्षित, अभय पासी उर्फ छोटू, सुरेश तिवारी एवं नवीन त्रिपाठी के नाम की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अभी अभय पासी और यश दीक्षित अभी वांटेड हैं। बाकी शेष जितने लोग प्रकाश में आए हैं उनके विरुद्ध और साक्ष्य एकत्र किए जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी कपसेठी अमानपुर के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम।
ये आपके रास्ते पे जो सेठिया मानपुर, तो इस जगह ये जो है या जैसे खड़ा हुआ तो अब ये दोनों तरफ से गाड़ी आई और इनको टक्कर मार दी आमने सामने सीधा, और आने पर जो है मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र के कपसेठी अमानपुर के पास का बीते रविवार की रात्रि लगभग 9:30 बजे का है, जहां बोलेरो की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक 18 वर्षीय युवक रत्नेश पुत्र राम सजीवन निवासी बैहार थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि रत्नेश अपने पिता जो पीआरडी में है और अपर एसपी के यहां सोनेपुर में ड्यूटी कर रहे थे, जिनको लेने बाइक से करवी के सोनेपुर जा रहा था। तभी कपसेठी अमानपुर के पास पहुंचे ही बोलेरो ने रत्नेश की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रत्नेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से सोनेपुर जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने रत्नेश को मृत घोषित कर दिया गया है। घटना हुई थी, कैसे मौत हो गई इनकी? सर जो है पापा इनके नौकरी कर रहे थे पापा एसपी साहब के यहाँ, तो ये पापा गाड़ी नहीं ले गए थे अपनी स्वयं की, तो ये शाम के वक्त जो है ये वो पापा बोले यार थोड़ा सा लेटने के ठहरने की व्यवस्था सही नहीं है, तो आप मुझे होटल ले जाओ। तो हमसे गाड़ी लिया है, मेरा छोटा भाई चचेरा भाई है, गाड़ी लिया है और गाड़ी लेकर के आया है जैसे जी हाँ हमारे। तो घटनास्थल पर मौत हो गई थी? हाँ, तो हम मौके पे तो नहीं आ पाए, लेकिन बताने वालों कि अस्पताल तक जो है सांस चली है और तब छोड़ दिया, अस्पताल पहुँचते ही दम। कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी थी? तंगो भैया कौन सी गाड़ी थी बताओ? बोलेरो ने मारी है, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा, शायद खड़ी है मेरे पास थाने में मौजूद है। बोलेरो ने टक्कर मारी। बता दे कि रत्नेश अपने परिवार का एकलौता पुत्र था। रत्नेश की मौत से परिजनों का रोल कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शव का आज सोमवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया है। क्या नाम था? रत्नेश कुमार। रत्नेश, पिता का नाम क्या था? श्री राम सजीवन। राम सजीवन। कहाँ के निवासी थे? बैहार। थाना? करवी नहीं, थाना भरतकूप। भरतकूप। तो ये बैहार से करवी आ रहे थे? जी जी, करवी सोनेपुर ना अपर हाँ, जी जी, पापा को लेने आए। कल कितने बजे घटना है? ये 9 साढ़े 9 बजे की रात में? जी। उम्र क्या थी इनकी? उम्र वही 18 के समथिंग है। 18 जी। कहाँ पर घटना हुई है? ये क्या है, रिलायंस पेट्रोल पंप के जरा से आगे पहुंच और आज इसको बोलते हैं अमानपुर कपसेठी। जी हाँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट बहिलपुरवा के ददरी में पिता द्वारा जल निगम में किए गए कार्य का 17 वर्ष का वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर पुत्र पहुंचा। जिलाधिकारी कार्यालय मामला चित्रकूट जनपद के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के ददरी गांव का, जहां गांव में ही जल निगम में पिता द्वारा किए गए 17 वर्षों की वेतन जल निगम से दिलाए जाने की मांग को लेकर पुत्र आज सोमवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। क्या समस्या लेकर आए, क्या मामला है? हमारे पिताजी है ना, वो टंकी में काम करते थे। किस विभाग में? टंकी में, जल निगम में। वही खोलते थे, बांधते थे, हर चीज करते थे। फिर पैसा उनको 1-2 बार मिला है, उसके बाद फिर मिला ही नहीं। शिकायतकर्ता युवक रविपुत्र कल्लू विश्वकर्मा ने बताया कि उसके पिता स्वर्गीय कल्लू विश्वकर्मा 17 वर्षों तक RSC 1500 मासिक वेतन की दर से गांव में ही जल निगम के तहत पानी की टंकी में काम किया था।
तो मतलब किस निधि से करते थे, प्राइवेट थे कि संविदा में किए थे कि सरकारी हो गए थे उसमें? सर सरकारी तो नहीं थे, संविदा में थे। सब में थे। कितने साल पहले कर रहे थे, कितने दिनों का पैसा उनको नहीं मिला? सर मैं तो छोटा ही था अभी। कितने साल तक किया था उसमें? 17-18 साल किए हैं। 17 वर्ष। हाँ। तो 17 वर्षों में पैसा नहीं मिला उन्हें? नहीं अभी नहीं मिला, 1-2 बार मिला था बस। जिनको जल निगम द्वारा सिर्फ 1 या 2 बार ही कुछ पैसे दिए गए। पिता द्वारा पैसे मांगने पर हर अगले माह देने की बात को बोलकर टरका दिया जाता था। वहाँ गए हैं आप विभाग में जहाँ काम करते थे, वहाँ अधिकारियों से कहा तो क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा? पिताजी गए थे हमारे, तो क्या कहा उनको? वही जानते थे क्या कहा क्या नहीं कहा। आप नहीं गए हो? नहीं। आप क्या चाहते हो? बोले मिल जाएगा। बोले थे मिल जाएगा। मिल जाए। कितने दिन पहले कहा गया था? यही करीबन 2-3 महीना पहले। अभी कुछ नहीं हुआ? नहीं। वहीं बीते 1 माह पूर्व उसके पिता कल्लू विश्वकर्मा का निधन हो गया, पर जल निगम द्वारा आज तक उनका 17 वर्षों का वेतन नहीं दिया गया। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि मिल जाए। तो पिताजी कहाँ हैं आपके? पिताजी पिछले वर्ष एक्सपायर हो गए? गुजर गए ना। पिछले गुजर गए। कब गुजरे हैं? पिछले महीने। पिछले महीने। हाँ 29-30। जिसको लेकर पीड़ित आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को शिकायती पत्र सौंप जल निगम से उसके पिता द्वारा किए गए कार्य का वेतन दिलवाए जाने की मांग की है। आज कहाँ पर आए हैं? डीएम साहब के पास। क्या चाहते हैं आप? मिल जाएगा। मतलब वो पैसा जो पिताजी ने काम किया था उसको आपको मिलना चाहिए। हाँ जी। मिल जाए। 17 साल का वेतन मिल जाए। 17 साल का। कुछ पता है कितने रुपए की रोजंदारी के हिसाब से लगे थे वो रोज में? वही 1500-1600 रुपए मिलता था महीने। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।